राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के अध्याय में हम भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की कहानी सुनेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सनातन धर्म को मानने वाले प्रभु श्री राम में अपनी भरपूर आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से 1,29,06,000 साल पहले समाप्त हो गया था। त्रेता युग में भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु ने वामन और परशुराम भगवान के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य देव के पुत्र इक्ष्वाकु ने की थी। इसलिए भगवान राम सूर्यवंशी कहलाए तथा भगवान विष्णु के राम अवतार के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कामदेव की माया से मुक्त रहने पर देव ऋषि नारद को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और जब ये बात देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को बताई तो भगवान शिव समझ गए कि देव ऋषि नारद को अहंकार हो गया है। तब भगवान शिव ने नारद जी से यह कहा कि यह बात आप श्री हरि से न कहें, किंतु नारद जी अहंकारवश क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी कामदेव पर विजय प्राप्ति की पूरी कथा सुनाई। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के अहंकार को दूर करने का निर्णय लिया। जब नारद जी वैकुंठ लोक जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से रचाया था। नारद जी महल में पहुंचे और राजा की पुत्री को देखकर मोहित हो गए। जब नारद मुनि जी ने राजकुमारी का हाथ देखा तो वह दंग रह गए। उसकी हाथ की रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक पहुंच गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम भी वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की बात को नहीं समझे और वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह हेतु राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गए। परंतु राजकुमारी ने नारद जी की तरफ नहीं देखा और वरमाला किसी और के गले में डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देव ऋषि नारद ने सोचा कि भगवान विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे नहीं देखा। ऐसे विचारों के साथ नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि राजकुमारी भगवान विष्णु जी के साथ बैठी है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु का अपमान कर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे और आपको बंदरों से सहायता लेनी होगी। साथ ही जैसे आपने मुझे स्त्री से दूर रखा, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। इस तरह देव ऋषि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। आइए अब श्री राम अवतार की कहानी विस्तार से सुनते हैं। राम अवतार की कहानी। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे।
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भगवान श्री राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। प्रभु श्री राम नील वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान और अत्यंत सुंदर थे। महाराज ने आशीर्वाद देने आए सभी ब्राह्मणों को और याचिका को दान दक्षिणा दी। संपूर्ण प्रजा में धन धान्य और दरबारियों को आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। श्री रामचंद्र जी अपने गुणों और अपनी प्रतिभा से प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। आगे चलकर उनका विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया, क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि वह कुछ भी मांग सकती हैं। पिता की आज्ञा अनुसार भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। वनवास के दौरान चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा ली। भगवान श्री राम ने आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा संदेश फैलाया, जिससे सभी अनार्य जातियों ने श्री राम और रावण के युद्ध में श्री राम का साथ दिया और श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया। नैतिकता, वीरता और कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को सुखमय जीवन प्रदान किया और 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम का दिव्य शासन रहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप श्री हरि विष्णु का रूप धारण करके सरयू नदी के द्वारा अपने वैकुंठ धाम लौट गए। महर्षि वाल्मीकि के अलावा महाकवि तुलसीदास ने श्री राम का महत्व लोगों को समझाया है कि श्री राम द्वारा किए गए महान कार्य से हिंदू धर्म को एक गौरवपूर्ण इतिहास की प्राप्ति हुई। कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की कथा हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि श्री राम के काल के ऋषि थे। रामायण, रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदिकाल वाल्मीकि ने अपनी रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। रामायण में वनवास के समय भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप मुक्त किया और माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए समुद्र के पास पूजा की और एकादशी का व्रत किया। श्री राम रावण युद्ध में भगवान इंद्रदेव ने अपना दिव्य रथ भगवान श्री राम की सहायता के लिए भेजा। रावण वध के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर अयोध्या वासियों ने सारे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तब से ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है तथा भगवान श्री राम का चैत्र नवमी जन्म हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना समस्त संसार भी कुछ नहीं है। भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्वान हैं। भगवान श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण मानव जाति के सम्मुख प्रस्तुत किया। अंततः भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।